नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ याद और आप देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल न्यूज़ इंडिया रिएक्शन। दोस्तों, आज का ये वीडियो चंद्रयान 3 पर है। चंद्रयान का चांद पर जलवा। स्पेसक्राफ्ट लूनर ट्रांसफर ट्रैजेक्टरी की तरफ जाएगा, जिसे आप चंद्रमा के ऑर्बिट की तरफ पहला कदम कह सकते हैं। भारत और दुनिया के लिए चंद्रयान मिशन बहुत जरूरी है, क्योंकि दुनिया के करीब 11 देश भविष्य में चंद्रमा पर मिशन भेजने की तैयारी कर रहे हैं और उन सबकी नजर भारत के अंतरिक्ष यान पर है। एक खासियत ये भी है कि भारत कम बजट में ही स्पेस में कई रिकॉर्ड तोड़ने की तैयारी में है। हमारी स्पेस एजेंसी इसरो का बजट साल 2023-24 के लिए करीब 12,500 करोड़ है, जबकि अमेरिका की एजेंसी नासा का बजट 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा है। सीमित बजट के बावजूद इसरो ने तीसरी बार चंद्रयान भेजा है और इन तीनों यान का हुआ कुल खर्च 2,000 करोड़ रुपए से भी कम है। इसका मतलब यह है कि हमारे वैज्ञानिक कम पैसों में ही वो टारगेट पूरे कर रहे हैं जो अंतरिक्ष में खुद को सूरमा समझने वाली एजेंसियों को भी मुश्किल लगता है। कम बजट के बावजूद चंद्रयान 3 में वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी तैयार की गई है और ये टेक्नोलॉजी तैयार करके हमारे वैज्ञानिकों ने हमें गर्व करने का मौका दिया है। और आज हम देश के एक महान वैज्ञानिक को श्रद्धांजलि देना चाहते हैं। आज देश के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की पुण्यतिथि है। ये देश के हित में डॉक्टर कलाम जैसे वैज्ञानिकों का योगदान ही है कि भारत अपने सीमित संसाधनों में भी चंद्रमा तक पहुंच रहा है। डॉक्टर कलाम कहते थे कि चंद्रमा की खोज से पूरे देश को अपार ऊर्जा और आत्मविश्वास मिलेगा। कलाम साहब कहते थे कि चांद का मिशन भारत की ओर से दूसरे ग्रहों की खोज की सिर्फ एक शुरुआत होगी। चंद्रयान 1 मिशन के दौरान अब्दुल कलाम ने इसरो के सदस्यों से कहा था कि आप चांद पर लैंडिंग की कोशिश क्यों नहीं कर रहे। और देखिए, आज उनके निधन के 8 साल बाद भारत अपनी मंजिल के बेहद करीब है। कलाम साहब की सोच में आज के भारत की झलक दिखती थी। वो कहते थे कि देश के सबसे काबिल लोग क्लास के पीछे वाली कुर्सी में ही मिल सकते हैं। एक जमाने में भारत को भी स्पेस जगत में बैक बेंचर की तरह ही देखा जाता था, लेकिन आज हमने दुनिया को दिखा दिया कि अगर सोच बड़ी हो तो एक बैक बेंचर भी कामयाबी का आसमान छू सकता है। और आइए करते हैं देश हित की शुरुआत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने तीसरे टर्म में भारत को दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनाने की गारंटी दी तो पाकिस्तान में रोना पिटना मच गया। पाकिस्तान में चर्चा दुनिया की कि उनका मुल्क तो अब तक अपना खैरात वाला कटोरा ही तोड़ने में लगा है और भारत तीसरे नंबर की इकोनॉमी बनने जा रहा है। मोदी की गारंटी पाकिस्तान के लिए खतरे की घंटी, वो 100% सच साबित होगा। पाकिस्तान में इस बात का सभी को यकीन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये कॉन्फिडेंस देखकर पाकिस्तानी सदमे में है और चर्चा कर रहे हैं कि उनके हुक्मरानों में क्या कभी ऐसा कॉन्फिडेंस आ पाएगा। एक साथ आजादी, पीओके में क्यों बर्बादी। गरीब मध्यम वर्ग के लिए संवेदनशील प्रधानमंत्री। पहुंच के रहेगा भारत, और ये मोदी की गारंटी है। और इस वक्त पूरे पाकिस्तान में प्रधानमंत्री मोदी के कॉन्फिडेंस की बातें की जा रही हैं। भारत को अपने तीसरे कार्यकाल में तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनाने वाला पीएम मोदी का बयान इस वक्त पाकिस्तान में सबसे ज्यादा वायरल है। तीसरे टर्म में तीसरे टर्म में दुनिया की पहली 3 इकोनॉमीज में एक नाम भारत का होगा। यानी तीसरे टर्म में पहली 3 इकोनॉमी में गर्व के साथ हिंदुस्तान खड़ा होगा।
प्रधानमंत्री मोदी की इस गारंटी का भारत से कम असर पाकिस्तान में नहीं दिखाई दे रहा। जिस तरह प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल में भारत की ताकत और पैसा बढ़ रहा है, पाकिस्तानियों को प्रधानमंत्री मोदी में हीरो और अपने हुक्मरानों में विलेन नजर आ रहा है। पाकिस्तानियों को इसलिए भी अपने हुक्मरानों पर गुस्सा आ रहा है क्योंकि भारत और पाकिस्तान दोनों एक साथ आजाद हुए, लेकिन हिंदुस्तान दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनने की तरफ बढ़ रहा है। दूसरी तरफ पाकिस्तान की पहली चुनौती अभी भी अपना भीख का कटोरा तोड़ना ही है। कटोरा पाकिस्तान की नीयत और नीति बन गया है। पाकिस्तान चाहकर भी कटोरे से पीछा नहीं छुड़ा पा रहा। चाहे अनचाहे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को कटोरा याद ही आ जाता है। वैसे पाकिस्तान में कटोरा को कशकोल कहते हैं। शहबाज शरीफ चाहते हैं कि वो मुल्क का कटोरा तोड़ दे। शहबाज शरीफ जिस बनीगाला में कटोरे के टुकड़े फेंकने की बात कर रहे हैं, वो बनीगाला दरअसल इमरान खान का घर है। वैसे ये शहबाज शरीफ हैं जिन्होंने पहली बार माना था कि